पाकिस्तान ने ईरान में फंसे शहरियों के लिए 5 रोज बाद बॉर्डर खोल दिया। पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर के जरिए वतन वापसी शुरू। इमिग्रेशन गेट खुलने के बाद जायरीन, ताजर और दीगर मकामी बाशिंदे वापस पहुंचे। वापस आने वालों की स्क्रीनिंग, डॉक्टर्स की निगरानी में पाकिस्तान हाउस मुंतकली। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास, हंगामी इक़दामात का फैसला। सूबाई हुकूमत का कहना है जायरीन की मरहलावार वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। एल्फर्ड में सदर स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के एजाज में इशाइया सलाम हमजा गेट के एजाज में इशाइया ओवरसीज पाकिस्तान यूनिटी ने दिया। तकरीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शरीक। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन से मुतल्लिक आगाही दी गई। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर का पेट्रोल में मस्जिद फैजान मदीना का दौरा। मस्जिद कमेटी के मेंबरान ने शहजादा रिचर्ड का इस्तकबाल किया। इंतजामिया ने शहजादे को मुख्तलिफ शोबाजात और इबादत के बारे में बताया और कुरान मजीद का तोहफा भी दिया। कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही के लिए उलमा कराम भी पेश। बर्मिंघम में नमाज जुमा के इज्तिमा को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर बताई गई। शहरी एहतियात करें और सफाई का खास ख्याल करें। उलमा कराम का खिताब। पेरिस के नवाही इलाके लारकोने में तहरीक इंसाफ के ज़रिए एहतमाम तकरीब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीतने वाले अहदेदारों को मुबारकबाद दी गई। सदर मलिक आबिद, नायब सदर शेख नेमतुल्लाह का पार्टी की मजबूती के लिए भरपूर किरदार अदा करने का आज़म। बार्सिलोना में मुस्लिम फेडरेशन स्पेन के ज़रिए एहतमाम तकरीब का इनेकाद। मुसलमानों को उनके हुकूक से आगाह किया। शुरका के मुस्तकबिल में बेहतरी के हवाले से मनसूबाबंदी भी की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में आंधी और बारिश। मरीज, जहलम, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। कराची में मतला अबरालूद। अस्करदू, शिगर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। नाजरीन, क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा टल चुका है? हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ किया और क्या मजीद हो सकता है? पाकिस्तान में कितने केसेस नेगेटिव, कितने पॉजिटिव आए? कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और क्या हर शख्स के लिए मास्क पहनना जरूरी है? इन तमाम सवालात के जवाब देंगे इसी बुलेटिन में। पहले जिक्र उस तनाज़े का जो बिलाखिर हल हो गया। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का मुतालिबा मान लिया। आईजी सिंध कलीम इमाम को हटाकर मुश्ताक महर को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। मुश्ताक महर की खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुश्ताक महर की तैनाती की खबर 92 न्यूज ने 5 फरवरी को ही दे दी थी। उधर ग्रेड 21 के साबिक आईजी सिंध कलीम इमाम को आईजी मोटरवे पुलिस तैनात कर दिया गया है। राना तारिक से मजीद तफसीलात जानेंगे। राना तारिक, ये तैनाती किस दिन अमल में आएगी, इस हवाले से इत्तलात क्या है? जी बिल्कुल, पाक और सिंध हुकूमत के दरमियान अरसा दराज से तनाज़ा चला आ रहा था आईजी सिंध की तब्दीली का। आज वो मामला जो है वो हल हो गया है। आईजी सिंध कलीम इमाम को तब्दील कर दिया गया है। जो सिंध हुकूमत का मुतालबा था वफाक की तरफ से, आज वो मान लिया गया है। आज आईजी सिंध कलीम इमाम को तब्दील करके आईजी मोटरवे पुलिस तैनात कर दिया गया, जबकि मुश्ताक अहमद महर जो ग्रेड 22 के पुलिस अफसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उनको आईजी सिंध नया जो है वो तैनात कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन तैनाती का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राना तारिक इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने दावा किया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के दोनों मरीजों की हालत में बेहतरी आ रही है। अब तक कोरोना वायरस के जितने भी मुश्तबा अफराद के टेस्ट लिए गए, तमाम की रिपोर्ट्स मनफी आई। ईरान से सिंध वापस आने वाले 600 अफराद भी स्क्रीनिंग में क्लियर निकले हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज को टेस्टों के बाद क्लियर करार दे दिया गया है।
कौम को घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना वायरस कंट्रोल में है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कराची और इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के शिकार दोनों मरीजों की हालत बेहतर हो रही है। ट्विटर पर अपने एक बयान में दावा किया कि अब तक कोरोना वायरस के जितने भी मुस्तबा अफराद के टेस्ट लिए गए तमाम के तमाम मनफी थे। डॉक्टर जफर मिर्जा ने मजीद कहा कोरोना वायरस से बचाव के आलात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। सिंध से भी अच्छी खबर आई है। सूबाई हुकूमत ने ईरान से वापस आने वाले 600 से जायद जायरीन की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली। कोरोना वायरस का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहरी खौफ का शिकार न हो, तालीमी इदारे पीर से खोल दिए जाएंगे। अब तक की पेशरफ्त ये है कि कोई और पेशेंट सूबाई सिंध के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से पॉजिटिव डिटेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया गया है। अभी तक वो एक ही पेशेंट है। उनके साथ जो 28 लोग गए थे ईरान, अच्छी खबर ये है कि उन 28 के 28 लोगों को हमने ट्रेस कर लिया है। उनके इब्तदाई टेस्ट हुए हैं और वो कोई भी सिम्टोमेटिक नजर नहीं आए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए महकमा तालीम सिंध भी मुतहर्रिक हो गया। महकमा कॉलेजेस ने ईरान और चाइना से आने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुज़श्ता माह दोनों ममालिक से आने वाले तमाम असातिज़ा और मुलाजमीन के टेस्ट कराए जाएंगे। कोरोना वायरस से फैलाव से बचने के लिए बंद किया गया पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर 5 रोज बाद खोल दिया गया। ईरान में फंसे जायरीन और दीगर अफराद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया। 20 फरवरी से अब तक ईरान से 7800 से जायद पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं, जिनमें 2100 का ताल्लुक सिर्फ कोयटा से है। महकमा सेहत के मुताबिक 700 से जायद जायरीन की स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि बाकी जायरीन की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नजर बंद किया गया पाक ईरान बॉर्डर तफ्तान के मकाम पर आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। बॉर्डर खुलने के बाद ईरान में फंसे जायरीन समेत दीगर अफराद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। बड़ी तादाद में जायरीन, ताजर और ड्राइवर पाक ईरान बॉर्डर पहुंच गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ईरान से पाकिस्तान आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला किया गया। सूबाई वज़रा मीर ज़हूर वलीदी और मीर ज़ियाल लांगो ने कहा ईरान से आने वाले ज़ायरीन की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। मरहलावार उनकी वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे ज़ायरीन जो कुंभ में गए हुए थे, क्योंकि कुंभ एक ऐसा ईरान का शहर है जहाँ पे ये नोवल वायरस रिपोर्ट हुआ था, तो उनकी वापसी किस तरह जो है मुमकिन बनाई जाए और उनको बर वक्त उनकी स्क्रीनिंग, उनकी क्वारंटाइन, इस पे जो है क्या इक़दाम किए जाएँ। बॉर्डर पर जो सहूलियात होने चाहिए थे PDMA के हवाले से, उससे बिल्कुल तमाम इंतज़ाम थे उसमें, और हेल्थ के जो उसमें थे, कुछ डॉक्टर्स की कमी थी, वो भी वज़ीर आला साहब को हमने कहा है। फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें हमारी हेल्प कर रही है। तो जो वहाँ के बॉर्डर के स्टेप्स लेने थे, इनिशिएट्स, वो हमने कर लिए। 20 फरवरी से अब तक ईरान से 7800 जायरीन वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिनमें से 2100 का ताल्लुक कोयटा से है। महकमा सेहत के मुताबिक 700 से ज्यादा जायरीन की स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि बाकी जायरीन की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। नाज़रीन, मुनाफाखोरों ने गंदम, चीनी, आटे के बाद एक और बहरान पैदा कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने के आए, मार्केट से मास्क ही उठा लिए गए। 4 दिन पहले तक 80 रुपए में मिलने वाला मास्क का डिब्बा 1300 रुपए तक पहुंच गया। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने महंगे मास्क बेचने वालों का बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस के पाकिस्तान में दाखिले की खबरों से मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। चंद ही दिनों में कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मास्क नायाब हो गया। कराची में होलसेल मार्केट में हिफाजती मास्क की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। चंद रोज कबल 80 रुपए में मिलने वाला मास्क का डब्बा 1300 रुपए का हो गया। रिटेल मार्केट में 200 रुपए वाला डब्बा 1600 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। कपड़े के मास्क का डब्बा 700 से 1000 रुपए कीमत में बेचा जा रहा है। में जो मैंने मास्क लिया था, खरीदा था, वो 80 रुपए का डब्बा था, इतना ज़्यादा 80 रुपए का। उसके बाद फरवरी के 15 तारीख को मैंने डब्बा लिया था, वो 350 रुपए का डब्बा था। कल सुबह 10:30 बजे मालूम किया मैंने 1700 रुपए का डब्बा था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं सूबाई हुकूमत मास्क जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध ने ये अहकामात इशू किए हैं, जहाँ जहाँ ये मास्क अवेलेबल है हुकूमत उन मास्क को अक्वायर कर ले और किसी शख्स को ज़खीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त
नहीं दी जाएगी, इस पे ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची ताजर इत्तेहाद ने महंगे मास्क बेचने वालों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, हम ऐसे लोगों के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान करते हैं। इन्होंने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, ऐसे लोगों का हम मुकम्मल बॉयकॉट करते हैं। मैं तमाम ताजरों से अपील करता हूँ कि अपने मार्केटों में इन मौका परस्तों का मुआवजा किया जाए। इनको मरना याद नहीं है, ये नहीं समझते, ये नहीं जानते कि मौत इनके सर पे मंडरा रही है। उधर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती सामान की कमी की जिम्मेदारी ड्रैप और वजारत सेहत पर डाल दी। तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बार फिर खत लिख दिया, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि ड्रैप की जानिब से 2 करोड़ से जायद मास्क बैरून मुल्क बतौर इमदाद भेजे गए, जिसके बायस बहरान पैदा हुआ। उधर ड्रैप ने मुल्क में फेस मास्क बनाने के लिए फास्ट ट्रैक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का इजरा कर दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा की हिदायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अहम मरासला जारी कर दिया गया। महंगे मास्क की बाज गश्त आला अदालतों में भी सुनाई दी। शहरी फरियादी बनकर लाहौर और सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लोगों में खौफ पैदा करके मास्क बेचने का नया तरीका निकाला गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर कराची को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आइंदा समात पर विफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सर्जिकल मास्क की कीमतों में इजाफे का मामला अदालत में पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया। मास्क की जखीरा अंदोजी और कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि लोगों में खौफ पैदा करके मास्क बेचने का नया तरीका निकाला गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कमरा अदालत में बच्ची ने मास्क पहना हुआ है। अदालत ने बच्ची से पूछा कि आपने मास्क कहाँ से लिया। बच्ची ने जवाब दिया कि मार्केट से बहुत मुश्किल से मिला है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि मास्क की अचानक किल्लत कैसे हुई, मास्क दोगुनी कीमत में क्यों फरोख्त हो रहा है। अदालत ने फ्री कैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद ने भी सर्जिकल मास्क की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में तमाम अस्पतालों से सर्जिकल मास्क गायब हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए आइंदा पीर को जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर वफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों को रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी गई। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मशरकी लंदन के इलाके एल्फर्ड में स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सदर सलाम हमजा गेट के एजाज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनिटी ने इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शरीक हुए। इशाइये का मकसद लोगों में चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन से मुतल्लिक आगाही फराहम करना था। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। अल्फर्ड में स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सदर सलाम हमजा गैत के आज़ाज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तान यूनिटी ने इशाइये का एहतमाम किया। इस मौके पर उनका कहना था कि स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद 2011 में दुबई में रखी गई। We started in 2011. From 9 years until now, we have been able to support more than 10,000 children in 38 countries in 55 charities worldwide. We bring people together from all walks of life, people who are able to help their communities away from home. उन्होंने मजीद कहा, स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ओवरसीज यूनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान में बच्चों की भलाई के लिए काम करेगी। सलाम हमजा और ओवरसीज पाकिस्तान यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर आमिर सुहेल ने कहा कि उनकी तंजीमें बाहम मिलकर पाकिस्तान में बच्चों की भलाई के लिए काम करेंगी। फंक्शन है ये सलाम हमजा गैत के ऑनर में रखा गया है, जो कि प्रेसिडेंट है स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की। ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रही है। Event is a great event to get together in the community and create an awareness of the education, the lack of education in third world countries. बहुत अच्छा हुआ है जी, ये डॉक्टर आमिर सुहेल साहब ने ऑर्गेनाइज किया है।
ये इस हवाले से कि दुनिया भर में और बिलखसूस पाकिस्तान में जिस तरह के छोटे बच्चों से जबरी मशक्क़त ली जाती है, उस हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि जबरी मशक्क़त ना ली जाए, लोग बच्चों को तालीम दिलाई जाए। I'm very proud and happy to be hosting today's event with Amar, and I'm really looking forward to working together with them in the future. दीगर शुरका ने भी इस कार्य खैर में भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म जाहिर किया। इशाइये में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर शहजादा रिचर्ड ने पीटरब्रो में मस्जिद फैज़ान मदीना का दौरा किया, जहां उन्हें मस्जिद के मुख्तलिफ शोबाजात और इबादत के औकात कार के बारे में बताया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर शहजादा रिचर्ड ने पीटरब्रो में मस्जिद फैज़ान मदीना का दौरा किया, जहां मस्जिद कमेटी के मेंबरान ने उनका इस्तकबाल किया। ज्वाइंट मस्जिद कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मुकद्दस ने शहजादा रिचर्ड को मस्जिद इंतजामात, औकात नमाज और मसाजिद के कम्युनिटी में किरदार के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर शहजादा रिचर्ड ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मस्जिद की तामीर और फन खताती की तारीफ की। कौंसल लीडर जॉन होल्डिच, अब्दुल मुकद्दस चौधरी, साबिक मेयर पीटरब्रो चौधरी अयूब अकरम ने शहजादा रिचर्ड के दौरे को खुशाइंद करार दिया है। This is the first time a royal visitor has not only come to Peterborough but also coming and visiting the mosque. So it's a great honor for us that we have a such high caliber person who is coming to meet Fazan Medina Mosque. Previously, as you know, we had Archbishop of Canterbury. He also came here in the mosque. So it just shows the importance of the mosque and how important it is for the good community relation, interfaith relationship as well. Not only does it sunshine, but it's proper that royal visitors should come and see different religions and see how they work and support the local religion and the local mosque as well. मैं समझता हूँ कि ये रॉयल फैमिली से ये विज़िट जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैसेज ऐसा सेंड करती है कि यूनिटी एंड फेथ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रॉयल फैमिली के एक फ़र्द का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा खुशाइंद भी है और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, चूँकि इस मुल्क में इस्लाम की खिदमत, इबादत, रियाजत के जितने सिलसिले हैं बड़ी हमारे आसानी है। और फिर ये मस्जिद एक सेंट्रल मॉस्क है, खूबसूरती के लिहाज से भी और लोगों की आमद के लिहाज से भी, तो इसलिए हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मौका है। फैज़ान मदीना मस्जिद के मरकज़ी इमाम हक नवाज हज़ारवी ने भी शहजादा रिचर्ड के दौरे पर इजहार मुसर्रत किया और कहा, बरतानिया में मसाजिद का इस्लाम की तरवीज और रियासत में बहुत अहम किरदार है। आखिर में मस्जिद इंतजामिया की जानिब से शहजादा रिचर्ड को कुरान मजीद का तोहफा भी पेश किया गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही के लिए उलमाए कराम भी पेश। बर्मिंघम की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा के खुतबा के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर भी बताई गई और दुनिया को दुआ करने की तलकीन की गई। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट। बर्मिंघम की क्लिफ्टन मस्जिद में मौलाना नूर मोहम्मद ने नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब में कोरोना वायरस के बारे में आगाही फराम की। उन्होंने कहा, दुनिया पहले भी बहुत से खतरनाक वायरसेस का सामना कर चुकी है, जिनमें डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और सार्स जैसे खतरनाक वायरस शामिल हैं, मगर उनकी तबाहकारियां कोरोना जैसी ना थीं। इस वायरस ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। उन्होंने मजीद कहा, मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की और जिद्दत के बावजूद अभी तक वायरस से फैलने वाले अमराज के इलाज के लिए कोई वाज़ेह प्रोटोकॉल मौजूद नहीं और न ही इनकी कोई खास वैक्सीन दस्तयाब है। Of so many mosques are not taking place today in Nigeria, for instance. Yesterday they recorded their first case of coronavirus. South Korea, a lot of cases of coronavirus. You know, brothers and sisters, you cannot sit and fold your arms and say, no, I'm fine. No. Number one, you've got responsibility to take care of yourself. Number two, you've got responsibility to take care of others. यही वजह है कि इस वायरस से हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुआएं भी की गईं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। डबलिन में ट्रांस ह्यूमन के नाम से तारकीन वतन ने आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क पेश किया। नुमाइश का मज़ीद हवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में तारकीन वतन ने डबलिन फिशब्रो में आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क पेश किया। ट्रांस ह्यूमन के नाम से मुनक्किद की गई इस नुमाइश का मकसद मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ इन ममालिक के रंगों और कल्चर को आर्ट के जरिए आयरलैंड में मुतारिफ करवाना था।
to show the diversity of new and migrant communities living in Ireland and the contribution they have to make to Irish visual arts and to visual arts in general. So a lot of people were interested. So yes, I've heard a lot of, and I know a lot of the artists were very enthusiastic, and they have their friends and their families as well. It is one of the most successful exhibitions I've ever encountered since coming to Ireland. आर्ट फेस्टिवल में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन ने भी अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क पेश किया और खूब दाद वसूल की। कंदील कफील, हिना खान और आमना विलायत के काम को खास तौर पर खूब पजीराई मिली। अपनी पेंटिंग के थ्रू पाकिस्तानी विलेज कल्चर शो करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ब्राइट एंड कलरफुल है और यहाँ पे ये बहुत पसंद किया गया है। ये काम इमिग्रेशन के ऊपर फोकस करता है और फोर्स इमिग्रेशन, और जैसे कि सीरिया के लोगों ने रिसेंटली की। ये जितना भी सारा काम है ये सारा करंट इश्यूज पर है, किस तरह से हमारा कनेक्शन इन बिटवीन अर्थ एंड स्काई। इस तरह के आर्ट्स नुमाइश मुख्तलिफ सकाफतों को समझने के साथ साथ आर्ट से मसले लोगों को अपना काम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत कारआमद होती हैं और आयरलैंड जैसे मुल्क में इसको कदर की निगाह से देखा जाता है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मलाइशिया की दिन ब दिन बदलती हुई सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली। महातीर बिन मोहम्मद वजारत उस्मा की दौड़ से बाहर हो गए। महातीर मोहम्मद की पार्टी ने मोहिउद्दीन यासीन को वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मलाइशिया के 8वें वजीर आजम के लिए मोहिउद्दीन यासीन का मुकाबला PKR के अनवर इब्राहिम से होगा। 222 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत के लिए 112 वोट दरकार हैं। अददी एतबार से अनवर इब्राहिम को 92 और मोहिउद्दीन यासीन को 96 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। मलाइशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला शाह इब्न सुल्तान अहमद शाह जीतने वाले उम्मीदवार को वजारत उस्मा का हल्फ उठाने की दावत देंगे। मकामी मीडिया और जराए के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि 2 मार्च को ही पार्लियामेंट के खसूसी इजलास में मलाइशिया के 8वें वजीर आजम का फैसला हो जाएगा। मुस्लिम फेडरेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद स्पेन के मुसलमानों को उनके हुकूक से आगाह करना और मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करना था। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। स्पेन मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद मुसलमानों को उनके हुकूक से आगाह करना और मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करना था। फेडरेशन के सदर मिर्जा कलीम करनाता से खास तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए बार्सिलोना आए थे। उनके साथ तुर्की निजात सोशल वर्कर और मुसन्निफ महमद और नौ मुस्लिम सेक्रेटरी जनरल यूसुफ फर्नांडिस भी थे। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका का कहना था कि स्पेन में 21 लाख मुसलमान मौजूद हैं, जबकि इस्लामी कमीशन ऑफ स्पेन में मुसलमानों की नुमाइंदगी न होना मुस्लिम और पाकिस्तानी फेडरेशंस के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें अलग मुस्लिम कब्रिस्तान, स्कूलों में मजहबी तालीम के लिए प्रोफेसर्स और नेशनल लेवल पर स्पेन हुकूमत से बात करने के लिए मुस्तनद इदारों की जरूरत है। हमें अभी से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को उन मसाइल का सामना न करना पड़े जिनमें से हम गुजर रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनको वेलकम किया। कलीम ग्रेनाडा से है और यहाँ के हमारे तमाम कम्युनिटी लीडर्स ने, डॉक्टर इरफान, ताहिर, रफ़ीक, बाकी सब ने, अली शीद भट्ट, बाबर नासिर ने, और सॉरी मैं कईयों के नाम भूल जाऊँ तो सब ने बड़ा अच्छा वेलकम किया। मैंने कहा इसको और वाइडर होना चाहिए। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि बिला रंग, बिला नस्ल और मुल्क के इम्तियाज़ के इस्पानिया के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म हम मुहैया करें। जो मैं समझता हूँ आज से पहले कम से कम कतलोनिया में हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को नहीं मालूम थी बहुत सी चीज़ें जो आज हमें मालूम हुई। मेरा मकसद बार्सिलोना में आने का ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लूँ, उन्हें इस्लामिक कमीशन के हवाले से और इस्लाम जो है स्पेन में उसके हवाले से मालूमात फराहम करने के अलावा ऑन बोर्ड लूँ। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम था। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के ज़ेर एहतमाम पेरिस के नवाही इलाके लारोकोने में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेरिस से राजा हबीब की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से पेरिस के नवाही इलाके में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ फ्रांस के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुंतखब होने वाले ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। सदर तहरीक इंसाफ फ्रांस मलिक आबिद, नायब सदर शेख नेमतुल्ला और दीगर नो मुंतखब ओहदेदारान ने पार्टी कारकुनान के एतमाद का शुक्रिया अदा करते हुए तहरीक इंसाफ की मजबूती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। आज नई इलेक्टेड PTI फ्रांस पार्टी का पहला इजलास हुआ और हम सब अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती
करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उसी सप्लाई की दीवार की तरह अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतरीन काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। PTI फ्रांस की नई मुतहब टीम को दिल की अथा करने से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि खान साहब की विजन को ये तमाम हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएँगे। इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह हम लोग इस पार्टी को PTI फ्रांस को बहुत आगे लेके जाएंगे और सब लोगों ने ये वादा किया है कि हम इस जमात को और इमरान खान को सपोर्ट करेंगे हर मामले में। आज PTI फ्रांस का पहला इजलास बाज़ाब्ता इजलास हुआ जिसमें उन्होंने अपने वर्कर्स को हौसला अफजाई के लिए उनको मदद किया। इस चीज़ का अहद करता हूँ कि मैं PTI फ्रांस को इंशाअल्लाह दिन रात दिन चुगली करके इसको अच्छे मकाम पर लेकर जाऊँगा और अपने लीडर का जो विजन है इंशाअल्लाह उसको कामयाब कराऊँगा। ये चाहते हैं कि ये पैनल अपने एक्शन तरीके से PTI के इमरान खान के विजन को आगे लेकर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप्स करें फ्रांस में। गुनागू जो हमने मेहनत की हुई थी आज हमें उसका समर देखने का मौका मिला है। आज हमारी पार्टी एक पेज पर है, सारे कारकुन सब जो क़यादत है सब एक है। खान साहब के नज़रिए के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन्होंने एक ही पैनल इस दफ़ा बनाया है और सब ने मिलजुल के यानी कि पैनल बनाया और सब मिलजुल के अब काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ फ्रांस ने हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुश्तरका पैनल के जरिए बिला मुकाबला बॉडी मुंतखब की है, जिस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं चौधरी गुलजार लंगड़ियाल, जुल्फकार जताला, यासिर खान, यासिर कदीर, ताहिर इकबाल और दिग्गर को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UAE ने सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम के एजाज़ में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी ओहदेदार और अरकान ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ की जानिब से लीगी सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम के एजाज़ में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सेनेटर अब्दुल कयूम ने कहा UAE में मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर हैं, उन्हें मकामी कवानीन का एहतराम करके पाकिस्तान का मुस्बत तासुर पैदा करना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा हुकूमत के इत्तेहादी और पार्टी के लोग उससे नाराज हैं। उन्होंने कहा अफगान अमल मुआहदे के साथ अफगान मुहाजिरीन की वापसी की बात भी होनी चाहिए। हुकूमतों की तब्दीलियाँ वक़्त से पहले मुल्क के मफाद में नहीं होती और ये अगर पूरा टर्म न करे तो कंटिन्यूटी नहीं रहती और पॉलिसी में कंटिन्यूटी न रहे तो नुकसान जो है फ़ायदा शायद कुछ पार्टियों को हो जाए, नुकसान मुल्क का होता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी चूँकि इतनी सब स्टैंडर्ड है और इससे मुल्क एक कदम आगे तो क्या हमेशा 2 कदम पीछे जा रहा है। आई एम श्योर कि अगर ये मुआहदा हो जाएगा पाकिस्तान इखलास के साथ उसमें अफ़गानिस्तान के पीस के लिए आगे होगा और उस पीस और अमन के लिए हम काम करेंगे। अफ़गानिस्तान के अमन के साथ हमारे मुहाजिरीन जो अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी मुंसलिक होनी चाहिए। तकरीब के मेज़बान चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त वही पाकिस्तान की सारी वाली वारस है ना, उसके पास जो टीम है मैशत को सही करने वाली वो किसी जमात के पास नहीं है। अब ये इसहाक डार साहब हुए या मियाँ नवाज शरीफ साहब हुए, ये तो एक कामयाबी के निशान है। नून लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को डील के लिए ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन उन्होंने तमाम ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया। मियाँ साहब को बहुत सारी ऑफरें हो रही हैं, बहुत सारे पैकेजेस दिए जा रहे हैं जिनको मियाँ साहब रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मियाँ साहब का एक ही बयानिया आज भी कि वोट को इज्जत दो। पार्टी के दुबई में सदर जफर इकबाल ने कहा मुस्लिम लीग नून कायम है और अपने लीडर की क़यादत में कायम रहेगी। आज चीज़ आप साहब के सामने है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून उसी तरह कायम दायम है और कायम दायम रहेगी। वर्कर और कारकुन सब हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शुरा ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा की गैर हाजिरी को नोट किया, जबकि आसिफ करीम, डॉक्टर महबूब, राजा अबूबकर अफंदी, हाजी नवाज समेत बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शरीक हुए। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। मगरबी मुमालिक में मुसलमानों के लिए एक अहम मसला हलाल खुराक की दस्तयाबी है। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में 3 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ने हलाल और लजीज खाने फराहम करके मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट।
मेहनत कश पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने और अपने खानदान की कफालत कर रहे हैं बल्कि वतन अजीज के बेहतरीन सफीर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में 3 ऐसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जिनके मालकान लजीज पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में न सिर्फ मुतारफ करवा रहे हैं बल्कि अपने हमवतनों के लिए जॉब्स के मौके भी फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद तौसीफ और तारिक रशीद दरबार रेस्टोरेंट चला रहे हैं। बॉम्बे कराची रेस्टोरेंट मलिक जावेद का है, जबकि शहर रेस्टोरेंट चौधरी अब्बास और चौधरी अकमल चला रहे हैं। इन लोगों की खास बात यह है कि मगरबी माशरे में शराब से पाक हलाल फूड का कंसेप्ट यकीनन एक मुश्किल काम था जिसे ये बखूबी निभा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी नज़र आई थी, कहीं बच्चों के साथ बंदा बाहर जाता है सैर करने के लिए, कहीं विज़िट करता है, सबसे मेन मसला था कि खाना कहाँ से खिलाएं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हलाल खाना हमें मिल सके और बच्चों को कहीं बाहर बैठ के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया साथ। ये स्विट्ज़रलैंड का वाहिद रेस्टोरेंट है जो अल्कोहल फ्री और हलाल है। जी, लोग आते हैं यहाँ पे, पसंद करते हैं, बल्कि जो अरब ममालिक से आते हैं वो भी आते हैं और तुर्की है और यूरोपियन लोग भी आते हैं। मैं 25 साल पहले स्विट्ज़रलैंड में आया। पहले मैं नॉर्मल जॉब करता था, बिल्कुल एयरपोर्ट पे जॉब की, वहाँ पे भी मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था। लेकिन फिर मैंने वक्त के साथ साथ देखा कि काफ़ी टूरिस्ट लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, वो यहाँ आते हैं और उनको खाने का प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह ये आइडिया फिर मेरे ज़हन में आया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 16 साल पहले इस जगह पे इस रेस्टोरेंट का जो है ना काम शुरू किया। हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सालों से, हमारे खाने जो गोरे हज़रात हैं बहुत लाइक कर रहे हैं और काफ़ी शौक़ से खाने खाते हैं। मुश्किल तो बहुत होती है अल्कोहल के बगैर खाना की, लेकिन अल्कोहल के बगैर रेस्टोरेंट की, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अल्कोहल के बगैर खाना इन रेस्टोरेंट चलना चाहिए और अल्लाह पाक हमें खुद ब खुद मदद मिलती जाती है। मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ, मैंने पहले भी खाना खाया है माशाल्लाह इनके पास और इनका खाना बहुत टेस्टी है और सबसे बढ़कर ये बात है कि ये दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह के। हमारे जैसे जो हमारा जो कल्चर है, जो इखलाकन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम किसी पाकिस्तानी के पास आते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम ही पाकिस्तान के असल सफीर हैं, हमें अपने काम और किरदार से वतन अजीज का नाम रोशन करना है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गलियात के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी और ज़ेरी इलाकों में बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। बर्फपोश पहाड़ियां दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी और ज़ेरी इलाकों में बारिश ने कुदरती हुस्न को दोबाला कर दिया। गिलगित में मौसम अब्र आलूद, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। हुंजा नगर और गजर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू के बुलंद व बाला पहाड़ों पर बर्फबारी ने कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा दिए। अस्तोर में कोहे कराक्रम के बुलंद बाला पहाड़ों पर बर्फबारी और ज़ेरी नवाही इलाकों में बारिश वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद, जहलम वैली और वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादी लीपा और ग्रेस वैली की राब्ता सड़कें बंद हैं। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में महसूर शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। एबटाबाद में रात गए से बारिश और गिलियात में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। छांगा गली, नथिया गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मलिका कौसार, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।